मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, जिस पे चल के मनुष्य को मोक्ष मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल उसका शुद्ध मन होता है। यदि मनुष्य का मन शांत और पवित्र है तो उसमें परमात्मा की भी वास होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि इससे आत्मा को शुद्धि प्राप्ति होती है। परंतु अगर व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र नहीं है तो उसे उस तीर्थ यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए अनेक तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, लेकिन मन में लोभ, क्रोध, मोह छिपा रहता है, जिन कारण से उसे उस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। वह यात्रा व्यर्थ चला जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, जिससे पेचल से मनुष्य अपने जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप सम्मोहित जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, जो आपके जीवन संकट की ओर ले जाता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सच्चे मन और पवित्रता से कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना तहे दिल आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों और पापों का अंत होगा। तो आइए हम जानते हैं एक पवित्र कथा के माध्यम से कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, जिस चल के मनुष्य मोक्ष प्राप्ति होती है और आत्मा को भी शुद्धि मिलती है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोले, है वासुदेव, आप तीनों लोक का स्वामी है। आपके दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वासुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और चिंतित कर रहा है। हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेकों तीर्थ यात्रा करते हैं जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। हे प्रभु, क्या तीर्थ यात्रा से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, जिस पे चल के मनुष्य अपने जीवन को सुखद और आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, है देवर श्री नारद, यह सत्य है कि मनुष्य को तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलता है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु मनुष्य को उस तीर्थ का फल तभी मिलता है जब उसके मन पवित्र हो और आत्मा शुद्ध हो, तभी वह मनुष्य उस तीर्थ का फल प्राप्त होता है। अगर तीर्थ यात्रा करने वक्त मनुष्य के मन में क्रोध, मोह, लोभ पिछा हुआ है, किसी असहाय की सेवा दान नहीं करता है, तो उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता है, उसका वह तीर्थ व्यर्थ जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, है देवर श्री नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो आपके इस प्रश्न का न केवल उत्तर देगी बल्कि हर उस मनुष्य के लिए एक चेतावनी होगा जो तीर्थ यात्रा के दौरान यह भूल करता है। हर एक मानव जाति के लिए यह प्रेरणा का स्रोत होगा जो उसके जन्म और कर्म पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, है नारद, तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण की धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, है नारद, जो मनुष्य इस कलयुग भरी संसार में इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी लोभ, क्रोध, मोह खत्म होगा और वह ईश्वर में लीन होगा। फिर नारद बोले, है प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा पर निश्चित होकर सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाते हैं। फिर श्री कृष्ण बोले, है नारद, प्राचीन काल में एक तपस्वी साधु रहते थे। उसका नाम दयाराम था। उन्होंने मोक्ष पाने के लिए जीवन भर हर एक स्थान का तीर्थ यात्रा किया, हर एक पवित्र नदी में स्नान किया, हर एक धार्मिक जगह पर पूजा पाठ किया,
वह अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ जाप किए ताकि उसे मोक्ष प्राप्ति हो और उसका जीवन सुखद हो। धीरे धीरे समय के साथ उसकी आयु समाप्त हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु हो गया। तब उसकी आत्मा को यमराज लेने उसके पास पहुंचे। दयाराम पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे हुआ था कि उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। उसने यमराज से पूछा, है धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेक तीर्थ यात्रा किया, हर एक मंदिर में पूजा पाठ किया, हर एक धार्मिक जगह पर धार्मिक अनुष्ठान किया, यज्ञ जाप किया। मेरे आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और मुझे स्वर्ग लोक में जगह दे। तब धर्मराज यमराज ने उत्तर दिया, है साधु, मैं जानता हूं कि तुमने मोक्ष पाने के लिए तुम अपने जीवन में हर एक तीर्थ यात्रा किया, हर एक पवित्र नदी में स्नान किया, हर धार्मिक जगह पर पूजा पाठ किया, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ जाप किया। क्या इस दौरान तुमने अपने मन से लोभ क्रोध मोह अहंकार को त्याग किया? तब दयाराम ने धर्मराज यमराज की बातों को सुन के सिर झुका लिया। धर्मराज यमराज बोले, है साधु, मनुष्य को तीर्थ यात्रा का फल तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य तीर्थ यात्रा के दौरान अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखता है, तब उसे उस तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितना भी धार्मिक जगह पे पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ जाप कर ले, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कितना भी पवित्र नदी में स्नान कर ले, अगर मनुष्य का मन शुद्ध और पवित्र नहीं है, उसके मन में स्वार्थ लोभ क्रोध अहंकार पिछा हो, वह किसी असहाय व्यक्ति की सेवा दान नहीं करता है, तो उसे उस तीर्थ यात्रा का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। फिर यमराज बोले, है साधु, तुमने भी अपने जीवन अनेकों तीर्थ यात्रा किया, परंतु तुम्हारे मन में लोभ क्रोध मोह पिछा हुआ था, इसलिए तुम मोक्ष के अधिकार नहीं हो। तुम्हें स्वर्ग लोक जाने के बजाय तुम्हें नरक लोक जाना होगा, जहां तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा। वहां तुम्हारे आत्मा को विभिन्न यातनाएं से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य मोक्ष पाने के लिए तीर्थ यात्रा की मार्ग नहीं है, तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वह अपने आत्मा को कैसे शुद्ध रख सकता है? फिर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, है नारद, मनुष्य की सबसे बड़ा तीर्थ हृदय की पवित्रता है, जहां से उसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का आभास होता है। अगर मनुष्य का मन शुद्ध और पवित्र है, तो वह जहां है उसके लिए वह स्थान वह जगह तीर्थ के समान है। उसे किसी भी बाहरी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, उसे वही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके आत्मा को भी शुद्धि मिलती है। परंतु मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए कितना भी तीर्थ कर ले, पवित्र नदी गंगा में स्नान कर ले, अगर मनुष्य मन अशुद्ध है, वह संसारिक मोहमाया और अहंकार में लिप्त है, तो उसे उस तीर्थ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। फिर श्री कृष्ण बोले, है नारद, जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य अहिंसा का पालन करता है, किसी दूसरों की सहायता असहाय की सेवा करता है, भूखे को भोजन देता है, वह अपने जीवन को कल्याण के लिए समर्पित करता है, उसके लिए वही मोक्ष के समान है। क्योंकि यह संसार मोह माया की जाल है। जो मनुष्य इस मोह माया में उलझ जाता है, तो उसे नहीं मोक्ष प्राप्ति होती है, नहीं उसके आत्मा को मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य अपने मन से लोभ क्रोध मोह और अहंकार को त्याग देता है, वही उसके लिए मोक्ष के मार्ग बन जाता है। मनुष्य को आत्मा की शुद्धि प्राप्त करने और मोक्ष पाने के लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा केवल एक यात्रा की मार्ग है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण और उनकी भक्ति करना, ईश्वर के नाम लेने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन के सभी पाप कष्टों से दूर होता है। फिर नारद उत्सुकता से पूछा, है प्रभु, यदि मनुष्य को तीर्थ यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे आत्मा शुद्धि प्राप्त हो और आत्मा को स्वर्ग लोक में वास हो? फिर श्री कृष्ण उत्तर दिया, हाँ है नारद, मनुष्य का कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि मनुष्य अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और दूसरों की सेवा करता है, तो उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलती है। कृष्ण बोले, है नारद, एक किसान जो कड़ी मेहनत से दूसरों का पेट भरता है, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करती है, उसे अच्छे संस्कार देती है, उसे भी तीर्थ करने वाले मनुष्य से ज्यादा वह पुण्य प्राप्त करता है। मित्रों, नारद यह समझ लिया कि
मनुष्य की जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ उसके मन होता है, जिस पे चल के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि मनुष्य अपने मन अंदर झांके और अपने दोषों और कर्मों को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करे, तो उसके लिए वही तीर्थ का मार्ग बनता है। जो व्यक्ति अपने मन की हृदय को पवित्र रखता है, किसी असहाय की सहारा बनता है और सच्चाई, कर्तव्य की मार्ग पर अपने जीवन को रखता है, उसके लिए वही कार्य तीर्थ के समान है और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल उसके पवित्र मन होता है। तीर्थ यात्रा केवल एक यात्रा स्रोत है। सबसे बड़ा तीर्थ उसके अच्छे कर्म और मन हृदय की शुद्धता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को अच्छे कर्म, किसी दूसरे की सहायता, सेवा और मन को ईश्वर प्रति समर्पित करने और उनके भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ उसका पवित्र हृदय होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आपका हृदय पवित्र है और आपके मन शुद्ध है और आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आप जहां हैं वही जगह तीर्थ बन जाता है। दोस्तों, बाहरी तीर्थ केवल एक यात्रा का माध्यम है। असल तीर्थ मनुष्य का भीतर होता है। वहीं से मनुष्य को अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने की प्रेरणा देता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 उपदेश दिए हैं, जिन पे चल मनुष्य अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, मन की शुद्धता। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बताया गया है कि मनुष्य का मन वह पवित्र स्थान है जहां हर एक देवी देवता की भी वास होती है, क्योंकि यही से उसे कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर मनुष्य का मन शुद्ध और पवित्र है तो उसे मोक्ष पाने से कोई नहीं रोक सकता है। परंतु अगर मनुष्य के मन में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार छिपा है तो उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखनी चाहिए। उससे आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, सेवा और परोपकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण के बताया गया है कि मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में किसी असहाय व्यक्ति की सेवा, दान, परोपकार करने से मन को शुद्धता प्राप्त होती है और वह जीवन को मोक्ष और अग्रसर करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन दूसरों की सेवा और सहायता करना है। इससे जीवन में मोक्ष मिलती है। नंबर 3, ईश्वर की भक्ति। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताया गया है कि मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की से आत्मा को शुद्धि प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने जीवन से ईश्वर के प्रति सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर में लीन करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके आत्मा को स्वर्ग की जगह मिलती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। यह संसार मोह माया, इस माया से दूर होकर हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक, यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पे चले, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।